ए अंदर बाहर क्या है बे? बाबू साहब इतना भीड़ आए घुसरी न पाई। ये नहीं कहने का मतलब भगवान के पास तक दर्शन करना चाहता था, हाँ लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां तक नहीं पहुंच पाया। फिर क्या हुआ बे? बाबू साहब धक्का धुक्की में लोटा का पानी उड़ाएगा, लोटा हाथे में रही गया। झटका झुटकी में फूल झड़ के तागा लटकता ही रह गया। आधा घंटा बीत गया, तनी संदर लिया जाए बदतनी से बाबू साहब, बदतनी से बाबू साहब, बदतनी को लियाने भगवान की निगाह है हमारे ऊपर पड़ गई। ओ साले तेरी नसीब अच्छी थी कि भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ गई। फिर क्या हुआ बे? बाबू साहब, जब भगवान की निगाह हमारे ऊपर पड़ गए, भगवान कहें बेटा क्या चाहते हो, बेटा क्या चाहते हो। हराम खोर बात में साले गंदे नाल के कीड़े। बेटा किसे बोला रे? बाबू साहब आप मैं तेरा बेटा हूँ। नहीं बाबू साहब, तो भगवान हमका कहता है बेटा क्या चाहते हो। तो साला इशारा इधर क्यों करता है रे? ऐसा कहता ही रहने बेटा क्या चाहते हो। फिर क्या हुआ बे? बाबू साहब हम सोचे कि हिंदुस्तान में गौ माता पूजा जाता हो ज्यादा था। फिर क्या हुआ? हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। बाबू साहब के कहा है भगवान के गाय दे क्या, हमका खुदे भुलाए के गाय बनाए दे। ओ इसका मतलब ये हुआ बे कि भगवान तेरी बात को बरोबर सुन नहीं पाए, इसलिए तुझे गाय देने के बजाय साले तुझे गाय बना दिया। हाँ बाबू साहब। फिर क्या हुआ बे? जब बाबू साहब भगवान हमका गाय बनाए थे, अब हम लागे चौराहा पर टहरा, लागे चिल्लाए चिल्लात है टहरत है। एक जने पंडित जी पूजा सुनाए लौटा रहे, हमका देखे न हमारे पीछे बहान भाई दे, हम पंडित जी के लागे चाटा जब चाटा ही लागे, पंडित जी समझ गए कि गाय बड़ी शुद्धि है। पगहा न ले रहे गौछा हमारे गटे में डाल दे, लैयान घरे खूंटा पगहा में बांध दे। पंडिताई से कहने पंडिताई लिया, कहे पंडिताई लिया वह हाथी दूध टीका गाय बड़ी शुद्धि लिया यही। अब पंडिताई लिया बाबू साहब हाथी दूध हमें टीक दी, अब हम बंधा यही। फिर चिल्लाने पंडित जी सोचें कि गाय भूखानी है, एक खांची भूसा भरे लग जाए हल्का में डाल दे। अब भला बतावा बाबू साहब हम भूसा खाई। फिर अबे साले जब गऊ बना है तो भूसा नहीं क्या वहां पे दाल भात खाएगा? आए बाबू साहब फिर चिल्लाने पंडिताई सोचिन कि गाय प्यासी बा, एक बाल्टी पानी भरी ले जाए हमारे आगे धई दी। अब भला बतावा बाबू साहब एक लोटा पीवैया एक बाल्टी कहाँ से पी। फिर चिल्लाने पंडिताई कहने पंडिता काजनी कैसे गाय ले आई यहाँ, न कोई खा जा न पानी पिए जो चिल्ला दिबा। पंडित जी समझ गए कि गाय गरमानी बा, खोले न पगहा एक ही रस्सी लाठी लेके चल रहे। अब हम सोचे कहीं हे भगवान अब कहाँ ले गई है। फिर चिल्लाने बाबू साहब तब से खिचित कब्बर जैसी सांड देखवे तो भाव कि कुल के खम मोड़ के सड़िया न रहा है। हमारे पिछवा चल रहे और जैसे निचकान बड़ी जोर से होकर पंडित जी हमका देख मारा पेड़े में नहीं आए थे।
फरकते खड़ा कहता हुई है हुई है हुई है। हम सोचते हे भगवान का है बड़े हुई है करता है। बाबू साहब तब से सड़वा हमें लगा पहुंच गया। जब सड़वा पहुंच गया फिर क्या हुआ बे? हमारे पुछिए लगा सूंघ तो भाग। जैसे सूंघे हम देख के मारा पेशाब कर दिए। जब पेशाब कर दिन सड़वा हमारा पेशबुआ पी गवा। पूछिए लगा सूंघ कर। अब हम देख के मारा लागे उछले कूदे मुंह से उछले कूदे लागे। पंडित जी समझ गए गाय न बन पाए। लेहे रहा लाठी लई आए हमारे गिला घोड़े के लगाए ध्यान। अब हमारे जी हड़बड़ाए जाते हे भगवान लाठी कहे लगाए थे। अब बालू साहब हमारे जी सकेते में पड़ गया। तब से सड़वा दी गोड़ उठाऊ गई तो भाग। अच्छा अब जैसे हमारे पिछिया पर रखे करे हाँ हाँ हमारा रखिए पट से अबे चल हराम खोर बदतमीज साले। 1 घंटे से मुझे पहेलियां बुझा रहा है साला। इसका मतलब साले मुझे सपने की बात बता रहा है। मैं तो सोचा साला हकीकत की बात बता रहा है। ऐसा ही हुआ होगा। ये बता दे तो साले घर पर सोकर सपना देखेगा या हमारी हवेली में ड्यूटी करेगा बे? बाबू साहब मैं ड्यूटी करूंगा, घर पे सपना नहीं देखूंगा। बाबू साहब जब आंखें खुली हम सोचत ही सड़वा कहाँ गवा। सोचत ही तो हम गाय बना रहे। समय देखे 1 बजे तक सीधा भागत भागत चला दी। सीताराम तो मेरा पुराना और वफादार नौकर है बे। हाँ बाबू साहब इसलिए छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन ये तेरी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। आज तेरी एक सजा है बे। कौन सजा है? सजा ये है कि आई हुई जनता जनार्दन से मेरा परिचय बता बे। बाबू साहब हम आपको परिचय बताए बाबू साहब। देखा बाबू साहब अब एक बात है, बहुत पहले की बात है बाबू साहब। बहुत पहले की बात है बाबू साहब। तू तो जानता ही यहाँ कि पहले तोहार माई हमार मेहरारू रही। हम सही कहते बाबू साहब। देख ले सारे खजूरी में चढ़ाए के टांग ही चतवा कहत बाबू साहब तू तो जानता ही है जब तोहार माई हमार मेहरारू रही। कबे हमार माई कब तोर मेहरारू रही? हाँ बाबू साहब हम सही कहते हैं। और तोहार बाबू हम रहे। अब हम समझ पाए हैं। हमारे बाबू को हमारे 8-9 साल हो गया। हमका क्या पता कि हमारे बाप सार ही आई बा। हम कहे बाबूजी पाँव लागी। ना बाबू साहब पहले हमारी बात नहीं सुन ले सुन ना सारे प्याज ले। सबसे पहले ही बताओ कि हमारा माई तो और मेहरारू भाई कैसे एक साफ साफ बताओ ना। मारा सर बाबू साहब है जो बताऊंगा हकीकत बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आप बता बे। हमारी कहा मतलब जब आपको माता जी रहे तो हमारे मेहरारू तो हो रहे हैं बराबर ड्यूटी करते हैं। अरे बदतमीज साले तेरे बोलने की शैली गलत है बेटा। तुझे ऐसे कहना चाहिए कि बाबू साहब उस समय की बात है जब आपकी माता और हमारी बीवी एक साथ रहती थी। सही बात है बाबू साहब। तो हाँ बाबू रहे तो हम साथे रहते हैं नौकरी करते। अबे साले तो ऐसा कहना चाहिए कि आपके पिताजी और मैं एक साथ में रहता था। उनका हुक्म बजाता था। आपके माँ की सेवा मेरी बीवी करती थी, आपके पिता की सेवा मैं करता था। ओ हाय बाबू साहब सही सही तू ही सोचा कि तोहार माई हमारे मेहरारू रहबई भाई और तोहार बाबू हम रहबई भाई। फिर लपेटा था ना बाबू साहब हम लपेटब सारे चमड़ा खींच ले। ना बाबू साहब
तो जब तोहरे बाबू के मुँह पनाई ली हाँ एकदम सही है। तो तोहरे मुँह न कैसे ले हमारे मुँह ने तो ले के पर मोहना पे ले आवता है, अमोरी सराउ जैसा गिटार हिलावता है। बाबू साहब हमारी कहा मतलब जब तोहरे बाबू के सामने कभो हम नाम ना लें तो आपके अबे ऐसा करना चाहिए कि जब मैं कभी आपका नाम नहीं लिया तो आज कैसे ले सकता हूँ। हाँ बाबू साहब इसका मतलब मैं समझ गया बे, जो एक नौकर का कर्तव्य है तो उन्हें अदा करके दिखा दिया। हाँ बाबू साहब एक मालिक के सामने एक नौकर नाम नहीं ले सकता, सही बात इसलिए मैं अपने परिचय से बता देना चाहता हूँ बे। बैठ जा। ठीक बाबू साहब। हाँ तो दूर दराज से ही नौटंकी कला के प्रेमी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नवयुवक साथी, आई हुई माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, यहीं से हमारे राजोपिंद का ड्रामा यानी संगीत चालू होती है। आप सब संगीत पर गौर कीजिएगा। वादा नहीं विश्वास रखता हूं कि सुबह 7 बजे तक इस संगीत के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ नसीहत देकर जाऊंगा और आप लोगों को बीच से कुछ न कुछ नसीहत लेकर जाऊंगा। साथियों, रात भर के लिए ये आपका जिला प्रयागराज व इलाहाबाद जौनपुर प्रतापगढ़ नहीं है, ये हमारा जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़, इसी आजमगढ़ के गांव विनयपुर का रहने वाला मेरा नाम जमींदार सिंघानिया सिंह है। जमींदार सिंघानिया सिंह है। जमींदार सिंघानिया सिंह। सिंघानिया वो सिंघानिया है कभी ना सर झुकाता है और बगावत किया जो मुझसे ना माई कसम ससुरा मौत के घाट जाता है। ठीक बात कहा। साथियों, मेरे परिवार में कुल मिलाकर 2 सदस्य हैं, मैं और मुझसे एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला है। ठीक बात कहा। इस समय हमारी बहन उर्मिला आजमगढ़ शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। इस वक्त महाराष्ट्र में हमारे कपड़े की फैक्ट्री चल रही है। ठीक बात कहा। वहां पर इस समय 24 जोड़ी लोम चल रहा है, कपड़े की बुनाई हो रही है। लेकिन सीताराम, जिस समय मैं पढ़ाई करता था ना वे, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिस लड़की का नाम नंदनी था। नंदनी, एक बात कहा। मैं और नंदनी आपस में प्यार करता था। जब तक नंदनिया मुझे नहीं देखती थी, मैं नंदनिया को नहीं देखता था, हम दोनों को चैन नहीं आता था। ठीक बात कहा। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। हम दोनों ने वादा किया था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से, अन्यथा शादी जिंदगी कुंवारा बिता देंगे। सही बात, सही बात, सही बात। लेकिन अचानक हमारे कपड़े के मिल में आग लग गई बे। अचानक हमारे कपड़े के मिल में आग लग गई। वहां से वर्करों ने फोन किया, मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ गया। वहां का काम शुरू करने में 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद जब वापस आया, नंदनिया से मिलने के लिए उसके घर गया ना, तो मालूम ये चला बे कि नंदनिया की शादी हो गई। ये बात जब मुझे जानकारी हुई ना, तो हमारा सारा दिमाग 7वें आसमान पर उड़ गया। हमारे सीने में आग जलने लगी वे। हमने सोचा कि नंदनी मुझसे शादी का वादा करके शादी कैसे कर लिया। अगर इसने शादी किया है तो मैं इसे चैन से बैठने नहीं दूंगा। मैं अपनी राइफल को उठाया बे, भागते भागते उसके ससुराल चंदनपुर पहुंच गया। वहां पर गया तो मालूम हुआ कि उसकी जहां पर शादी हुई है ना, उसका पति लगभग 50 साल का था बे और नंदनिया मात्र 20 साल की। उसके पति की दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम चंदन
छोटे लड़के का नाम कुंदन, उससे छोटी एक लड़की नंदनी। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया और उसने दूसरी शादी नंदनिया से कर लिया था। मैं भागते भागते वहां पर पहुंचा और उसके पति कलुआ को गोली मार दिया। उसे गोली मारने के बाद मैं वहां से भाग निकला। गांव के लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पैसे की कमजोरी होने के कारण ढंग से इलाज नहीं हो पाया। उसके पैर में जहर बन गया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उसका पैर काट दिया क्योंकि मैंने गोली उसके पैर में मारी थी। वो साला सदा सदा के लिए विकलांग हो गया। नंदनिया उसकी सेवा करते करते ऊब गई। एक दिन भागते भागते हमारे हवेली पर आई और हमारे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा नंदनी बात क्या है? अब तो तेरी शादी हो गई है, तेरे पास बच्चे हैं, पति है, तुझे खुश रहना चाहिए। तू मेरे पास क्यों आई है और रोने का कारण क्या है? उसने कहा कि बाबूजी मेरी शादी मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती एक दुआ से कर दिया। मेरा पति 50 साल का, वो भी विकलांग हो चुका है। जो एक पति से मिलना चाहिए वो सुख मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे उससे छुटकारा दिला दो। मैं आपसे मोहब्बत करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। साला दिमाग तो हमारा पहले से खराब था। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, इसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ और अपने अपमान का बदला चुकाओ। मैंने कहा नंदनी अगर ऐसा है तो मैं तुझे सिर्फ राय दे सकता हूँ, काम तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा बाबूजी बताइए। मैंने कहा जाओ आज से अपने पति की सेवा को बढ़ा दे और उसके लिए आधा लीटर दूध लगा दे। जब तेरे बच्चों का विश्वास तेरे पे जम जाए तो किसी दिन मौका पाकर उसे दूध में जहर मिला दे। वो हरामजादी ने किया वैसे। एक दिन मौका पाकर दूध में जहर दे दिया। उसका पति कलुआ इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका पति मर गया। अब बच्चे हैं उसके 3 बच्चे। और नंदनिया समझती है कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसे चाहता नहीं। उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं, लेकिन हफ्ते में एक बार मुलाकात नहीं होती है तो चैन नहीं आता है। और मैंने वादा किया है कि जब तक नंदनिया को बर्बाद नहीं करूंगा न चैन से बैठूंगा न उसे बैठे सीताराम। आज शिकार खेलने का मूड है चल मेरे साथ शिकार खेल कर आते हैं, उसके बाद नंदनिया से मुलाकात करेंगे। क्या बात है? ये हमारे हारमोनियम पर संगत कर रहे धर्मेंद्र गौतम जी, जो कि दमदमी झूरा के रहने वाले हैं, और नक्कारे पर संगत कर रहे हमारे मोनू गौतम जी, और ढोलक पर संगत कर रहे हमारे सोमनाथ गौतम जी। अपने साजबाज में क्या बता रहे हैं और कैसे लिवा के चल रहे हैं? अब मजा नहीं आता कि अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में। या नबी बुला लेना
मुझको भी मदीना भैया। हाँ भाई। बात क्या है भैया, जब कभी आप आते थे खुशहाल नजर आते थे। बात क्या है बड़े भाई कि आज आंखों में आंसू देख रहा हूं भैया। इसराइल भाई, तुम जानना चाहते हो? नहीं बड़े भैया, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे आंखों से आंसू और मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? बड़ी गमगीन कहानी है। बताइए ना भैया। अगर बातों को सोचता हूं तो खुद ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे मैं कितना बदनसीब हूं, क्या बताऊं। आखिर तुम तो जानते हो कि मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं। मैं तो जान रहा हूं भैया। हम तुम आपस में दोनों बतला रहे हैं। देखने वाले लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों हैं कौन जो आपस में बड़बड़ा रहे हैं। भैया आप आए हैं तो अपने मुखारबिन से मेरी परिचय स्वयं बता दिए भैया। हाँ तो साथियों, मेरा नाम चंदन है और मैं इसी चंदनपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में हमारा एक छोटा भाई है जिसका नाम कुंदन है और एक छोटी बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है बाबू। और मेरे बाबूजी का नाम श्री कल्लू किसान था। तो भैया और मैं इतना बड़ा भागा कि हम भाई बहन थे, उसके बाद ही छोटे छोटे थे, तभी मेरी माँ जी का स्वर्गवास हो गया। हम लोग बिना माँ के हो गए। हमारे बाबूजी हमारे लोग के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लिए। घर में दूसरी माँ आई जिसका नाम नंदनी रानी है। तो क्या हुआ भैया? उसके बाद कुछ ही दिन बाद मेरे बाबूजी कि पता नहीं किस हत्यारे ने पांव में गोली मार दिया। बड़ा इलाज हुआ। उसके दौरान धीरे धीरे एक दिन बाबूजी भी दुनिया को छोड़ करके चल दिए। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हो गई। दिन मेहनत मजदूरी करता हूं, शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। आज मैं घर से काम के लिए निकला, इतना टहला घूमा लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला और भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है। और सोच रहा हूं चलूं घर पर, मेरी बहन लक्ष्मी कुछ न कुछ बनाई होगी, खाना खाएंगे उसके बाद बात करेंगे। ठीक सोच रहे हो भैया। बहन लक्ष्मी तुम्हारे लिए खाना जरूर बनाई होगी भैया। लेकिन भैया कुछ कहते हुए चलिए ताकि बहन के पास पहुंच चले, रास्ता भी कट जाए भैया। ठीक है, सही कह रहे हो। समय हसावई चाहे ए बाबू, समय रोआवेला, समय के बाद चाहे जवानी करावेला।
भैया के बात चाहे